काठमांडू से दिल्ली आ रहे विमान IC-814 को हाईजैक कर लिया गया था और उसे कई जगहों पर लैंडिंग के लिए मजबूर करते हुए अंत में कंधार ले जाया गया था। इस विवाद ने तब और जोर पकड़ा जब भाजपा के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस पर ट्वीट किया। अब इस पर गृह मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज में फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। उसी से चारों ओर घमासान मच चुका है। किस तरह वेब सीरीज में आतंकवादियों के नामों को बदल दिया गया और क्या है पूरा मामला, आपको सब कुछ बताएंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। चलिए शुरू करते हैं। विवाद में घिरी वेब सीरीज द कंधार हाईजैक, गृह मंत्रालय ने लिया संज्ञान, नेटफ्लिक्स को समन, आतंकियों का नाम रख दिया भोला और शंकर, बीजेपी ने की फिल्म के बॉयकॉट की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। वेब सीरीज IC-814 को लेकर मचे विवाद का गृह मंत्रालय ने भी संज्ञान ले लिया है। बात इतनी बढ़ गई है कि गृह मंत्रालय को भी इसमें दखल देना पड़ रहा है। मंत्रालय ने इस मामले में नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को समन जारी कर दिया है। उन्हें मंगलवार को बुलाया गया है और इस मामले पर बात की जाएगी। इस वेब सीरीज में विमान की हाईजैकिंग को दिखाया गया है, लेकिन जिन आतंकियों का इसमें चित्रण है उनके हिंदू नाम दिखाए गए हैं। इसे लेकर लोग भड़के हुए हैं कि आखिर आतंकियों के असली नाम देने की बजाय उनके नाम भोला और शंकर क्यों वेब सीरीज में रखे गए हैं। सूत्रों का कहना है कि होम मिनिस्टर की ओर से ये पूछा जाएगा कि आखिर वेब सीरीज में इस तरह का कंटेंट क्यों दिया गया है, जिस पर लोगों की आपत्ति है। काठमांडू से दिल्ली आ रहे विमान IC-814 को हाईजैक कर लिया गया था और उसे कई जगहों पर लैंडिंग के लिए मजबूर करते हुए अंत में कंधार ले जाया गया था। इस विवाद ने तब और जोर पकड़ा जब भाजपा के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस पर ट्वीट किया। अमित मालवीय ने लिखा कि फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा ने आतंकियों की आपराधिक करतूत का बचाव किया है। उन खतरनाक आतंकियों ने अपनी मुस्लिम पहचान छिपाने के लिए ऐसे कोड नाम रखे थे जो हिंदुओं जैसे थे, लेकिन अब वेब सीरीज में उसे वैध ठहराने की कोशिश हुई है। इससे ये खतरा है कि 2 दशक बाद कोई वेब सीरीज देखेगा तो इसे ही सही समझेगा और उन्हें लगेगा कि हिंदुओं ने ही हाईजैक किया था। उन्होंने कहा कि वामपंथियों का ये एजेंडा रहा है कि मुसलमानों और आतंकियों के अपराधों पर पर्दा डाला जाए। ये सिनेमा की ताकत है जिसका इस्तेमाल वामपंथी शुरू से करते आ रहे हैं। ऐसा 1970 से ही चला आ रहा है। यही नहीं, इससे पहले से भी ऐसा था। इस मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व CM उमर अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात है कि कश्मीर फाइल्स फिल्म को एकदम सही मानने वाले लोग अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म को लेकर भड़क रहे हैं। अब वे चाहते हैं कि फिल्म में पूरी तरह से सही तथ्य हों और स्क्रिप्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूर्व CM उमर अब्दुल्ला का ये तर्क तो समझ के परे है। सच्ची घटना पर आधारित एक वेब सीरीज बनी, उसमें माना कि सही पहचान नहीं दिखाया जाता है पर समाज के धर्म के आधार पर व्यक्तियों के नाम होते हैं, तो जाहिर सी बात है किरदारों के नाम बदले जा सकते हैं, लेकिन धर्म और जिस समुदाय से व्यक्ति संबंध रखता है उसे तो बदला नहीं जा सकता। अगर कहानी सच्ची घटना पर आधारित है तो, लेकिन ये वही बात हो गई ना कि मुद्दा बनाना है तो हम मुद्दा बनाएंगे, भले ही गलत तर्क हो या सही हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस तर्क देना जरूरी है, जो आम तौर पर विपक्ष की आदत सी बन गई है। इसके साथ ही कंगना रनौत बहुत दुखी हैं। दरअसल उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर के दिन सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली थी, लेकिन रिलीज से 5 दिन पहले फिल्म पर रोक लगा दी गई। ऐसे में कंगना निराश हो गई हैं। उन्होंने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक पर चल रहे विवाद पर रिएक्ट करते हुए सेंसर बोर्ड और OTT प्लेटफॉर्म्स पर तंज कसा है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि देश का कानून ये है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी सेंसरशिप के OTT प्लेटफॉर्म पर हिंसा और नंगता दिखा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होकर
वास्तविक जीवन की घटनाओं को बदलकर लोगों के सामने पेश कर सकता है। दुनिया भर के वामपंथियों को इस तरह की राष्ट्र विरोधी चीजें दिखाने की पूरी आजादी है, लेकिन कोई भी OTT प्लेटफॉर्म हमें ऐसी फिल्में बनाने की अनुमति नहीं देता है जो भारत की अखंडता और एकता के इर्द गिर्द घूमती हो। ऐसा लगता है कि सेंसरशिप केवल हम में से कुछ लोगों के लिए ही बना है जो इस देश के टुकड़े नहीं चाहते हैं और ऐतिहासिक तथ्यों पर फिल्में बनाना चाहते हैं। ये बेहद निराशाजनक है। अब जान लेते हैं कि सीरीज की कहानी क्या है। इस सीरीज की कहानी 24 दिसंबर 1999 की सत्य घटना पर आधारित है, जब 5 आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरते वक्त हाईजैक कर लिया था, जिसमें 176 यात्री सफर कर रहे थे। आतंकवादी प्लेन को अमृतसर, लाहौर, दुबई होते हुए कंधार में ले जाते हैं। यात्रियों को 7 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया था। इस दौरान प्लेन के अंदर यात्रियों का क्या हाल होता है, उनका परिवार वालों पर क्या बीतती है, सरकार के सामने इन यात्रियों को छुड़ाने के लिए क्या शर्त रखी जाती है, सरकार कैसे आतंकियों की शर्त को मानने के लिए विवश होती है, ये सब इस सीरीज में दिखाया गया है। सीरीज के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा है। 6 एपिसोड की इस सीरीज में नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, विजय वर्मा, दिया मिर्जा, पत्रलेखा, अरविंद स्वामी और कुमुद मिश्रा ने मुख्य भूमिका निभाई है। क्या है आतंकियों के असली नाम? जिन 5 आतंकवादियों ने प्लेन हाईजैक किया था वो सभी मुस्लिम थे, जिनका नाम इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद, जहूर मिस्त्री और शाकिर था। हालांकि इस फिल्म में इन आतंकवादियों के बदले हुए नाम भोला और शंकर रखे गए हैं। इसी पर विवाद छिड़ गया है। सोशल मीडिया पर भी फिल्म के बॉयकॉट की मांग हो रही है। फिल्म में एक्टर विजय वर्मा ने कैप्टन देवी शरण का किरदार निभाया है, जो प्लेन के हाईजैक के दौरान पायलट है। नेटफ्लिक्स पर इस सीरीज की स्ट्रीमिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि विदेश मंत्रालय की प्रेस रिलीज में बताया गया है कि अपहृत विमान में सवार यात्रियों के लिए अपहरणकर्ता ने खुद के लिए कोड नेम रखे हुए थे, जिनमें चीफ डायरेक्टर, बर्गर, भोला और शंकर थे। ये वो नाम थे जिनका इस्तेमाल वो अपहरण के दौरान एक दूसरे को बुलाने के लिए करते थे। घटना के दौरान 2 अपहरणकर्ताओं का नाम द्वारा का कोड नेम के लिए किया गया है, लेकिन इस बात से बेखबर यूजर्स ने डायरेक्टर को ट्रोल कर रहे यूजर्स। आतंकियों के बदले नामों को लेकर फिल्म सीरीज के डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने दावा किया कि इस घटना में शामिल आतंकवादियों ने एक दूसरे के अलग अलग नामों यानी नकली नाम का इस्तेमाल किया था। इस सीरीज को तैयार करने के लिए काफी रिसर्च की गई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कहा कि डायरेक्टर जानबूझकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश की जा रही है। वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि IC-814 की त्रासदी को एक हास्यास्पद कहानी में बदलाकर सिन्हा ने दिखाया कि उनकी निष्ठा कहाँ है। उनकी निष्ठा पीड़ितों या सच्चाई के साथ नहीं, बल्कि एक कपटी एजेंडा के साथ, जो आतंकवाद की क्रूरता को कमतर करने और हिंदू समुदाय को बदनाम करने का प्रयास। डायरेक्टर की इस हरकत को देख ट्रोलर्स को लग रही मिर्ची। सीरीज की स्ट्रीमिंग के बाद अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर विवाद छिड़ गया है। मेकर्स पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के गुनाह छिपाने, क्रूर आतंकवादियों को मानवीय रूप देने के लिए सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। कई यूजर्स ने आरोप लगाया कि निर्माताओं ने अपहरणकर्ताओं का धर्म जानबूझकर बदल दिया है। एक इंटरनेट यूजर ने एक्स पर लिखा कि कंधार विमान अपहरणकर्ताओं के मूल नाम इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद, जहूर मिस्त्री और शाकिर है। अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज IC-814 में अपहरणकर्ताओं को भोला शंकर के रूप में दिखाया गया है। सिनेमाई तौर पर इस तरह से व्हाइट वॉशिंग की जाती है। एक अन्य ने लिखा, IC-814 कंधार हाईजैक 29 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हुई थी। हालांकि सीरीज के बाद से ही सीरीज को विवादों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही सोशल मीडिया पर इसके बॉयकॉट की मांग उठ रही है, लेकिन बावजूद इसके सीरीज ने टाइमलाइन पर बनी हुई है, जिसको दर्शकों का मिक्स रिएक्शन मिल रहा है। इस सीरीज का डायरेक्शन अनुभव सिन्हा ने किया है, जिन पर सीरीज के जरिए भ्रम फैलाने और आतंकियों का नाम बदलने का आरोप लग रहा है। हाल ही में विवादों के बीच अनुभव सिन्हा ने सीरीज की सफलता की खुशी जाहिर करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ पोस्ट किया है, जो ट्रोल्स को भड़का सकता है।
ये सीरीज साल 1999 में हुई भारतीय विमान अपहरण की सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म निर्माता ने अपने पहले ट्विटर पोस्ट में लिखा कि पिछले 3 दिनों में जो प्यार मिला है उसे शब्दों में नहीं बता सकता। मैं बहुत आभारी हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने शो की सफलता का जश्न मनाते हुए खूब सारी जलेबियां भी खाई, जिसको लेकर एक पोस्ट शेयर किया है। सीरीज की सफलता का जश्न मना रहे डायरेक्टर। जलेबी खाते हुए अनुभव सिन्हा ने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि इसे कहते हैं स्नेही मित्र। इंटरनेट पे पढ़ा, मैं जलेबी ढूंढ रहा हूं और कमाल की जलेबी भेज दी। वो सोशल मीडिया पर शो की तारीफ करने वाली प्रतिक्रियाएं भी पोस्ट कर रहे हैं। IC-814 कंधार हाईजैक साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरण की भयानक घटना पर आधारित है, जब काठमांडू से दिल्ली आ रहे विमान का अपहरण कर लिया गया था। यात्रियों को 1 हफ्ते तक अपहरणकर्ताओं ने अपने कब्जे में रखा था। फिलहाल आगे गृह मंत्रालय क्या एक्शन लेती है ये तो वक्त ही बताएगा, पर आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।